a creeping national security threat that is internal. And that threat का जो महवर है, जो उसका आप कह सकते हैं जहाँ से एमिनेट होती है, that is one delusional mindset and a delusional person जो कि कैप्टिव है अपनी ज़ात का, जिसके नज़दीक उसकी ज़ात और उसकी ख्वाहिशात रियासत पाकिस्तान से बढ़कर हैं। उसकी ज़ात, उसकी ख्वाहिशात और उसकी फ्रस्ट्रेशन इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। एंड वाई it may seem to you a bit strange coming from me this, because that person and the narrative that he is pushing, it has become a national security threat. अब सियासत ख़त्म हो चुकी है। अब उसका जो बयानिया है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन चुका है। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कम क्लियर, बगैर किसी इबाहम के, बगैर किसी डाउट के, we need to come clear and say what needs to be said. And we need to understand that how this narrative is working, why it is working, and also, unfortunately, it is working in deep collusion with external actors. To understand that, first, I'll set the stage by repeating something that we have been repeating, the armed forces have been saying again and again, that we are the armed forces of Pakistan. We don't represent any ethnicity. हम किसी अलाकियत को, किसी लसानियत को, किसी मजहबी झुकाव को और किसी सियासी सोच को या मकतबा फ़िक्र को रिप्रेजेंट नहीं करते। हमें पाकिस्तान के हर इलाके के, हर मज़हब के, हर मसलक के, हर ज़बान के, हर सियासी सोच के लोग मौजूद होते हैं। But we put that all aside once we wear this uniform. That is our pride, that is our honor. We strive, we die on daily basis, not for some zaban, some alaka, some siyasi soch. We strive and die on daily basis for the people of Pakistan, for the integrity of Pakistan. And that we say very clearly. And we also don't come from the elite of Pakistan. We come from the middle classes, lower middle classes, the poor classes. We don't strive, we are not pursuing the agenda of हम किसी political actor का, किसी class का, किसी elitism का agenda लेके नहीं चलते. This is your armed forces. We are absolutely clear of the character of the armed forces of Pakistan, starting from soldier up to its field marshal. This is the way we are, this is the way we will. अगर कोई अपनी ज़ात के लिए, अपने delusional mindset के लिए, अपनी नार्सिस सोच के लिए इस आर्म्ड फोर्सेस को, इसकी लीडरशिप पे अटैक करता है, then we will also come bare knuckle. There should be no doubt on that. और that's why we request again and again कि आपकी सियासत होगी। हम रिस्पेक्ट करते हैं तमाम सियासी पार्टीज को, तमाम सियासी शख्सियात को, लेकिन आप अपनी सियासत को बराए मेहरबानी पाकिस्तान की अफवाज से दूर रखें। हमें इसमें ना घसीटें। We don't want to be part of your politics. आप अपनी सियासत खुद करें, जो करना है करें, लेकिन इस फौज को इससे दूर रखें। इसलिए हमें कुछ चीज़ें बड़ी कम्युनिकेट क्लियरली करने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये है कि अफवाज पाकिस्तान और इसके अवाम के दरमियान किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो दरार डालें। Why? Because this is your only armed forces that you have. You don't have a choice. This country doesn't have any other armed forces. ये आपकी अफवाज किसी को या इस फौज के बारे में किसी को राय हो सकती है, किसी के बारे में कोई ऑब्जर्वेशन हो सकती है, and if that is a constructive observation, constructive criticism, you are more than most welcome. But that doesn't allow you कि आप पाकिस्तान के अवाम को पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ भड़काएं और उनके दरमियान गैप डालने की कोशिश करें, क्योंकि यही आपकी एक फ़ौज है। यही फ़ौज है जो कि हिंदुस्तान की जो हिंदुत्ववाद सोच है, जो उनकी हेजेमोनिक डिज़ाइंस हैं,
उसके और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान यही फ़ौज है जो ढाल के तौर पे खड़ी है। यही फ़ौज है जो कि ख्वारजों के, ख्वारजीन के और दहशत गर्दों के, और जो अफ़गानिस्तान से बेस ऑफ ऑपरेशन को इस्तेमाल करके हिंदुस्तान आप पे फितना अल ख्वारिज, फितना अल हिंदुस्तान और दहशत गर्दी है, उसके और अवाम के दरमियान कौन सी फ़ौज खड़ी है? यही फ़ौज खड़ी है। एंड वी ऑल्सो नो फॉर ए फैक्ट कि हर मुल्क में एक फ़ौज होती है। मशहूर जुमला है ना, देयर विल ऑलवेज बी एन आर्मी इन ए कंट्री, इफ इट्स नॉट योर्स इट विल बी ऑफ योर एनिमी। यही कहा जाता है ना। तो जो इस अपनी फ़ौज के ऊपर हमला करता है, उसकी लीडरशिप पे हमला करता है, तो वह किसी और की फ़ौज के लिए स्पेस क्रिएट करना चाह रहा है? व्हाट्स हिज डिज़ाइन? व्हाई इज ही ट्राइंग टू डू दैट?